अब बात करते हैं आगे। वैन एक्टिवेटेड, और जब हम इस प्रक्रिया को यदि शुरू कर देते हैं, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये जो शिथिलीकरण प्रक्रिया जो होती है, लॉवर्स ब्लड प्रेशर, वो हमारे रक्त के प्रवाह को, दबाव को क्या कर देती है, कम कर देती है। हार्ट रेट, हमारे जो दिल की धड़कन जो होती है, तीव्र जो होती है, उसे धीमी कर देती है। एंड रेस्पायरेशन, द पेस ऑफ ब्रेथ, हमारी श्वास की जो प्रक्रिया है, जो तेज़ गति से चल रही थी, लंबी छोटी छोटी सांसें और तेज़ी से आ रही थी, उन्हें क्या कर देता है, वो धीमा कर देता है। तो ये रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स के कुछ फ़ायदे हैं, ब्लड प्रेशर को कम करना, हार्ट रेट को कम करना, और रेस्पायरेशन को क्या कर देना, ब्रेथ रेट को कम कर देना। डाइजेशन एंड एलिमिनेशन, जो पाचन तंत्र है और निष्कासन तंत्र है, अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड, वो पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, थोड़ी तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं। एंड ब्लड इज़ फ्री, और रक्त बिल्कुल मुक्त रहता है, टू फ्री ट्रैवल टू द डाइजेस्टिव, उस पाचन तंत्र तक क्या करने तक, पहुंचने तक। तो स्ट्रेस की स्थिति में क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा धीमा हो जाता है या फिर बहुत तेज़ हो जाता है। तो जब वो हम शिथिलीकरण प्रतिक्रिया को अपनाते हैं तो रक्त अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक स्थायी अवस्था में चलता है, नेचुरल अवस्था में चलता है, प्रोडक्टिव, और जो उत्पादन पुनरुत्पादक जो प्रक्रिया है, संस्थान है, वहाँ तक ब्लड पहुँचता है। ग्लैंडियर, जो ग्रंथि संस्थान है, वहाँ तक ब्लड पहुँचता है। एंड इम्यून सिस्टम, और साथ में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रणाली जो है, वहाँ तक क्या होता है, रक्त एक आराम की स्थिति में, सहज स्थिति में पहुँचता है। सिस्टम्स नेसेसरी, ये जो सिस्टम्स आपको बताएं, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडियर, इम्यून सिस्टम, ये जो सिस्टम्स हैं, आर नेसेसरी, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं, फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, हमारे लंबे समय तक स्वस्थ बने रहने के लिए। हमारा शरीर लंबे समय तक स्वस्थ तब बना रहेगा जब डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडियर और इम्यून सिस्टम क्या रहेगा, हमारा हेल्दी रहेगा। द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, शिथिलीकरण जो प्रतिक्रिया है, इज ऑल्सो नॉन, इसे दूसरे नाम से और भी जाना जाता है, जिसका नाम है द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। ये शिथिलीकरण और पुनर्निर्माण की क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है या प्रक्रिया होती है। व्हेन द बॉडी हैज़ द टाइम, जब हमारे शरीर के पास इतना समय रहता है, एंड रिसोर्सेज, और जब इतने संसाधन होते हैं, टू हील द बॉडी, कि हमारा शरीर खुद को ही क्या कर सकता है, स्वस्थ कर सकता है, उपचारित कर सकता है। एंड टू रेस्पॉन्ड टू इलनेस, और हमारा जो शरीर है वो बीमारी का क्या कर सकता है, सामना भी कर सकता है। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी योग्यताएं होती हैं जो खुद ही क्या कर सकता है, वो बीमारी का सामना करके खुद को रिन्यू कर सकता है, पुनर्स्थापित कर सकता है। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, जब इसकी बारंबारता को हम बढ़ाते हैं, टाइम, जब उसके समय को हम बढ़ाते हैं, एंड डेप्थ, और उसकी गहनता को बढ़ाते हैं, किसकी गहनता को, ऑफ द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, इस शिथिलीकरण प्रतिक्रिया को यदि हम बढ़ाते हैं, वी नॉट ओनली अलाउ, हम ना केवल अनुमति देते हैं, आवर बॉडी, हमारे शरीर को, टू रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड डिजीजेज, बीमारियों से बचने की और वापस सही होने की, बट आल्सो वी प्रैक्टिस, लेकिन इसके साथ ही हम यह अभ्यास भी करते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन, कि हम किसी बीमारी के विरोधात्मक कोई उपचार भी ले सकें, बाय अलाउिंग द बॉडी, कि हम अपने शरीर को यह अनुमति दें, टू परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स इसेंशियल मेंटेनेंस टास्क, कि हमारा शरीर खुद को मेंटेन रखने के लिए, स्थायी रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए अपने खुद के क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, टास्क्स कर सकता है। इस प्रक्रिया से क्या होगा, हम शरीर को अपने सभी आवश्यक कार्य पूरे करने के लिए क्या कर सकते हैं, अवसर प्रदान कर सकते हैं। योगा एम्फेसिस ऑन लॉन्ग डीप ब्रीथिंग, जो योग है वो इस बात पर जोर देता है कि आपको लंबी और गहरी सांस लेनी चाहिए, एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन एक्टिवेट्स, और आपको खुद के शरीर को शिथिल बनाने का अभ्यास करना चाहिए, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिससे कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़े,
एंड प्रोमोट्स इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शन, और जिससे कि आपके शरीर की शिथिलीकरण और नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें क्या हो, बढ़ोतरी हो। तो यदि हम लंबी गहरी श्वास और चेतनापूर्ण श्वास की शिथिलता पर यदि योग का क्या करते हैं, बल देते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो स्नायु तंत्र है और हमारी चेतनापूर्ण जो स्थिति है वो क्या करेगी, शिथिलता को क्या कर देगी, सक्रिय कर देगी, जिससे क्या होगा, हमारा शरीर पुनः तरोताज़ा हो जाएगा और हमारा शरीर क्या होगा, उन्नत होगा। इनफैक्ट वास्तव में ए रिसेंट स्टडी हैज़ शॉन, हाल ही में जो अध्ययन हुए हैं उन्होंने ये बताया है, योगा टू डिक्रीज, कि योग जो है वो कम कर देता है द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। हाँ, जो तनाव का जो हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसको क्या कर देता है, योग कम कर देता है इन द ब्लड, जो हार्मोन किस में पाया जाता है, रक्त में। तो योग से क्या होता है, तनाव कारक जो होते हैं वो कम होते हैं। द मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ योगा, आपने देखा होगा योग करते समय लोग ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। टू रिड्यूस द रेस्पॉन्सिव ऑफ द माइंड, जिससे कि उनका मस्तिष्क ध्यान न दे टू स्ट्रेसेस, उन तनावपूर्ण कारकों के ऊपर, एंड टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, और जब वो किसी तनाव कारक तत्व के ऊपर ही ध्यान नहीं देंगे तो फिर उन्हें फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स अपनाने की क्या नहीं पड़ेगी, ज़रूरत। लड़ने और भागने की ज़रूरत तो तब पड़ेगी ना जब हम कोई ऐसे क्रियाकारक को, तनाव कारक को ध्यान में लाएं। यदि हम ध्यान में ही नहीं लाएंगे तो हमें लड़ने की या भागने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। योगा आल्सो टीचेज अस, योग हमें यह भी सिखाता है टू सी पोटेंशियल स्टेटस, कि ये जो संभावित जो खतरे हैं एज चैलेंजेस, उनको हम चेतावनी समझें रेदर देन थ्रेट, धमकी के बजाय। इन्हें हम चेतावनी समझें, ज़्यादा टेंशन न लें, उन्हें थ्रेट न समझें, धमकी न समझें। इनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली, और व्यक्ति के शरीर को ऐसा बनाएं जिससे कि ये जो स्ट्रेस के रेस्पॉन्स होते हैं, तनाव की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनको हम क्या कर सकें, सीधे रूप से क्या कर सकें, नकार सकें, अवॉइड कर सकें। तो लेखिका में कह रहे हैं कि यदि तनाव की कोई स्थिति हो तो हमें सहज रूप से शरीर को सहज बनाना चाहिए, सहज रूप से काम में लेना चाहिए, जिससे कि शरीर में क्या ना हो, तनाव न बने। नॉट ओनली डज योगाज एबिलिटी, न केवल आपके शरीर में योग की योग्यता एक्टिवेट, चालू करती है द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इस रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को, बल्कि रिड्यूस स्ट्रेस, इससे तनाव की जो स्थिति है, तनाव जो कारक हैं वो भी कम हो जाते हैं, एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, और शरीर अपना खुद का उपचार करना शुरू कर देता है। बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा, लेकिन जब योग का आप अभ्यास करते हैं, आल्सो इम्प्रूव्स द बॉडीज़ इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज़, इससे इम्प्रूव होती है, बढ़ती है, क्या बढ़ती है, द बॉडीज, शरीर की इनहेरेंट आंतरिक हीलिंग एबिलिटीज़, औपचारिक योग्यताएं। आपके शरीर में कुछ औपचारिक योग्यताएं होती हैं जो आपके शरीर के उपचार में काम में आती हैं। यदि आप योग का अभ्यास करते हैं तो उन योग्यताओं में वृद्धि होती है और आप हमेशा क्या रहते हैं, रोगों से मुक्त रहते हैं। अब रोग से मुक्त होने के लिए कुछ योग में काम में आने वाली कुछ क्रियाएं लेखक आपको बताना चाहता है, देखते हैं वो कौन सी है। द इन्वर्टिंग, पहला है शरीर को सिकोड़ना, जिसे प्रतिलोम कहा जाता है। ट्विस्टिंग, मोड़ना। द कंप्रेसिंग, और साथ में शरीर को दबाना। दैट ऑक्योर इन योगा पोस्चर्स, जो कि योग के आसनों में आप देखते हैं। एनहेंस द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, इससे क्या होता है, जब योग में शरीर को सिकोड़ा जाता है, मोड़ा जाता है, दबाया जाता है, तो इससे क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, एंड बॉडी फ्लूइड्स, और शरीर में जो तरल तत्व होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, आसानी से पहुंच पाते हैं। दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन, और ये जो रक्त प्रवाह में जो बढ़ोतरी है, नॉट ओनली इम्प्रूव्स द बॉडीज एबिलिटी, इससे न केवल आपके शरीर की योग्यता बढ़ती है, टू डिलीवर द मटेरियल, उस सामग्री को पहुंचाने में, नीडेड टू अलाउ हीलिंग,
जिससे कि उपचारित हो सके टू टेक प्लेस आपके शरीर का कोई भाग। और जब आवश्यक तत्व शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचेंगे तो कोई अंग जो कि बीमारी से ग्रसित है उसे फ़ायदा होने में, उसे उपचारित होने में अधिक क्या समय नहीं लगेगा। बट लेकिन ऑल्सो एक्टिवेट्स द लिम्फेटिक सिस्टम। लेकिन इससे क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, हमारे शरीर में श्वेत कणिकाएं होती हैं जो रंगहीन द्रव को क्या करती है, उत्तकों को साफ करने में काम में लेती है। उत्तक आप जानते हैं कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित कार्य करता है, उत्तक कहलाता है। तो हमारे शरीर में रक्त में जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं वो एक रंगहीन पदार्थ से क्या करती है, उन उत्तकों को साफ करती है, जिससे क्या होता है, उन उत्तकों में कोई बीमारी नहीं होती। और जब ऐसी स्थिति होती है टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग, इससे एक सामान्य प्रतिक्रिया होती रहती है ऑफ द इम्यून सिस्टम, आपके रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता की, एंड इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स, और सूजन प्रतिक्रिया की। तो जहाँ पे सूजन आ जाती है, लग जाती है, चोट लग जाती है, ऐसी स्थिति में ये जो रंगहीन जो द्रव्य है वो क्या करता है, उस भाग को हील करने में, उपचारित करने में क्या करता है, शरीर की मदद करता है। योगा पोस्चर्स और योग के जो आसन हैं आल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। योग करने से आपके मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी जो लचीलापन है उनमें वो बढ़ता है, एंड रेंज ऑफ मोशन, और साथ में उनकी सीमा भी क्या होती है, बढ़ती है। रेंज ऑफ मोशन, सीमा बढ़ने का तात्पर्य है कि आपका शरीर पहले जिस स्तर तक घूमता था, मुड़ता था, योग करने से उससे ज़्यादा क्या हो जाता है, वो मुड़ने घूमने लग जाता है। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी प्रक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं फॉर द हीलिंग, आपके शरीर के उपचार के लिए, एंड प्रिवेंशन ऑफ मसल स्केलेटन डिजीजेज, आपके मांसपेशियों और हड्डी से संबंधित बीमारियों के उपचार करने के लिए ये जो प्रतिक्रियाएं हैं योग की वो आवश्यक हैं। सच एज आर्थराइटिस एंड ऑस्टेपोरोसिस, ऐसी कुछ बीमारियां भी दी हैं जो मसल स्केलेटन डिजीजेज कहलाती हैं, जो या तो मांसपेशियों से संबंधित है या फिर किससे, आपकी हड्डियों से। जैसे क्या क्या है, आर्थराइटिस है जैसा कि जोड़ों का दर्द जिसे गठिया कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, और साथ में अस्थि भंग, हड्डियों का क्या हो जाना, कमज़ोर होकर टूट जाना। तो यदि आप योग का निरंतर अभ्यास करते हैं तो गठिया, जोड़ों का दर्द या फिर अस्थि भंग जैसी बीमारियां आपको नहीं होंगी। योगा एम्फेसिस, योग और अधिक दबाव देता है, महत्व देता है डीप ब्रीदिंग, कि आपको गहरी सांस लेनी चाहिए, कंबाइंड विद बैक बैंड्स, और साथ में आपको अपनी कमर को पीछे की तरफ झुकाना चाहिए। इम्प्रूव्स लंग कैपेसिटी, क्योंकि जब आप कमर को पीछे की तरफ झुकाते हैं तो इससे क्या होता है, आपके फेफड़ों की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, एंड फंक्शन और उनकी क्रियाशीलता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो पीठ को मोड़ने से क्या होता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है और साथ में उनकी क्या बढ़ती है, साथ में उनका कार्य क्षमता के साथ साथ कार्य करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी क्या होता है, विकास होता है। प्रैक्टिसिंग योगा, यदि आप योग का अभ्यास करते हैं, ऑल्सो इंक्रीजेज वन, वो किसी व्यक्ति को इस लायक बनाता है, लीड ए हेल्दियर लाइफ स्टाइल, की वो एक अच्छी स्वस्थ जीवन शैली जी सकता है। थ्रू डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, इससे क्या होता है, व्यक्ति खुद जागरूक होता है, एंड डिसिप्लिन, और खुद को नियमित रखता है, संयमित रखता है, रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जिससे क्या होता है, आपके शरीर में सकारात्मक क्या होते हैं, सुधार होते हैं। तो योग के कारण क्या होता है, व्यक्ति अच्छी लाइफ स्टाइल, एक अच्छा जीवन शैली जीने में क्या होता है, समर्थ होता है, खुद चेतना से युक्त होता है, अपने शरीर को डिसिप्लिन रखता है, और इससे क्या होता है, उसके शरीर में एक अच्छा सुधार होता है जो कि आपके बिहेवियर का होता है, आपके व्यवहार का होता है। वाइल योगा प्रोवाइड्स, जबकि योग क्या करता है, प्रदान करता है, क्या करता है, सच ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म, आपके शरीर की जो उपचार होने की जो व्यवस्था है उसमें क्या करता है, योग सहायता देता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू व्यू योगा, लेकिन हमें योग को जानना चाहिए एज एन एडजंक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, एक पूरक या फिर अन्य उपचार पद्धति के रूप में, एंड नॉट
रिलाइड अपॉन एज द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीजेज। हमें केवल यही नहीं मानना चाहिए कि बीमारियों को दूर करने में केवल योग ही हमारी क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि योग आपकी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकता है, उनको दूर करने में आपकी मदद कर सकता है, उनसे आपको बचा सकता है। लेकिन केवल योग के ऊपर ही हमें क्या नहीं रहना चाहिए, आधारित नहीं रहना चाहिए। हमें कुछ अन्य उपचार भी क्या करने चाहिए, प्राप्त करने चाहिए। तो ये आपके टिमोथी बर्गिन लेखक का नाम है। ये आपका इस लेशन का फर्स्ट पार्ट था, हाउ योगा हील्स, कि किस प्रकार से योग आपके शरीर को स्वस्थ रहने में मदद करता है, किस प्रकार से आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं, और योग में किस प्रकार से क्रियाएं होती हैं जो आपके शरीर को क्या करती हैं, हीलिंग एबिलिटी को बढ़ाती हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यदि लेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।